अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। आज हम जो वीडियो बनाए हैं वो हाई पोटेशियम लेवल पे बना रहे हैं, जिसे हाइपर कलीमिया कहते हैं। पोटेशियम एक इलेक्ट्रोलाइट है, एक मिनरल है जो आपके खून में हर वक्त मौजूद रहता है। खून में इसका नॉर्मल लेवल है जो कि 3.5 से 5 के दरमियान है। 3.5 से 5 मिलीमोल पर लीटर ये नॉर्मल पोटेशियम की रेंज है। अगर 5 से ज़्यादा पोटेशियम हो और स्पेशली अगर 5.5 से ज़्यादा हो तो इसे कहते हैं कि ब्लड में या खून में पोटेशियम का लेवल ज़्यादा हो गया या हाइपर कलीमिया हो गया। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है और इसका बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप बनता है गुर्दों की दायमी बीमारी से, CKD से। ये जो हाइपर कलीमिया है या पोटेशियम का लेवल 5.5 से ज़्यादा होना है, इसको इमीडिएटली ट्रीट होना चाहिए। अगर 6.5 से ज़्यादा हो जाए तो ये एक मेडिकल एमरजेंसी बन जाती है। इन दैट केस आपको इमीडिएट डॉक्टर की या एमरजेंसी रूम की हेल्प चाहिए होती है टू ब्रिंग इट डाउन। अच्छी बात यह है कि इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, इसका इलाज किया जा सकता है और इसको इमीडिएटली ट्रीट भी किया जा सकता है। अब सबसे अहम क्वेश्चन तो ये कि पोटेशियम बढ़ता क्यों है। नॉर्मली हमारे जो गुर्दे हैं, किडनीज़ हैं, वो अल्लाह ताला का शुक्र है कि उनमें इतनी एबिलिटी है कि अब जितना मर्ज़ी पोटेशियम डाइट से ले लें। हम जो खुराक खाते हैं उसमें पोटेशियम है, कुछ में पोटेशियम ज़्यादा है, कुछ में पोटेशियम कम है। जैसे कुछ खाने जब पोटेशियम ज़्यादा तो हम मना करते हैं, जैसे केले, माल्टे वगैरह हैं, दे हैव वेरी हाई कंटेंट ऑफ पोटेशियम। तो ये पोटेशियम जब आप खाते हैं डाइट में जाता है तो आपके खून में चला जाता है। अब जितना मर्ज़ी आप पोटेशियम ले लें, गुर्दे उसको पेशाब में पोटेशियम ज़्यादा को निकाल देंगे अगर वो नॉर्मल काम कर रहे हैं। तो नॉर्मल किडनीज़ के साथ पोटेशियम आप कम लें तो किडनी ज़्यादा पोटेशियम रिटेन कर लेंगे, ज़्यादा लें तो वो ज़्यादा पोटेशियम निकाल देंगे। तो अल्लाह ताला का मैकेनिज़्म तो फुल जो है ना वो इट्स एन एक्सीलेंट वे ऑफ गेटिंग रिड ऑफ पोटेशियम। लेकिन इशू होता है कुछ डिज़ीज़ कंडीशन में, कुछ बीमारियों में, कुछ कंडीशन में जब आपका पोटेशियम का लेवल बढ़ जाता है ब्लड में, तो वो क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे मोस्ट कॉमन वजह है जिसकी वजह से या जिसकी प्रेजेंस में बाकी वजूहात भी ज़्यादा असरअंदाज होती हैं, वो है क्रॉनिक किडनी डिज़ीज़ या एक्यूट किडनी इंजरी। गुर्दों की दायमी बीमारी या आर्जी बीमारी जिसमें गुर्दे ख़राब हो जाते हैं, उसका फंक्शन कम हो जाता है। तो किसी चीज़ का अगर फंक्शन कम हो गया है, अगर वो 100% से 10% हो गया तो वो 90% तो अपना काम नहीं कर रहे, तो वो 90% पोटेशियम को नहीं निकालेंगे। अब इन द प्रेजेंस ऑफ गुर्दों की बीमारी, जब गुर्दों की बीमारी है उस वक़्त अगर आप कोई भी ऐसी डाइट लेते हैं जिसमें ज़्यादा पोटेशियम है या कोई ऐसी मेडिसिन लेते हैं जो पोटेशियम बढ़ा सकती है, तो पोटेशियम बढ़ने के या हाइपरकलीमिया होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। क्योंकि नॉर्मली अगर गुर्दे सही काम कर रहे हैं तो इवन मेडिसिन भी पोटेशियम उतना सिग्निफिकेंटली बढ़ा नहीं सकती। तो सबसे अहम वजह क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट हैं। तो जितने भी CKD के पेशेंट हैं, गुर्दों की दायमी बीमारी के पेशेंट हैं, उनको अपना पोटेशियम कंटेंट पता होना चाहिए, ताकि उन्हें पता हो कि अगर उनका ज़्यादा साइड पे है तो उन्होंने ज़्यादा पोटेशियम वाले खाने अवॉइड करने। इसके अलावा कुछ हार्मोनल वजह भी हैं। कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं उनकी कमी से, जैसे कंडीशन है एडिसन्स डिज़ीज़, उसमें अगर आपका कॉर्टिसोल लेवल कम हो जाता है तो भी उस सिचुएशन में भी या आपका एल्डोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है, इस सिचुएशन में भी पोटेशियम का कंटेंट जिस्म में बढ़ सकता है। इसके अलावा कुछ ड्रग्स हैं, कुछ मेडिसिन हैं कॉमनली यूज़, कुछ डायूरेटिक्स हैं जैसे स्पाइरोनोलेक्टोन है, ये पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक है, ये पोटेशियम का लेवल बढ़ा सकता है। कुछ ऐसी मेडिसिन है जो हम ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में देते हैं, जैसे साइक्लोस्पोरिन है, टेक्रोलोमस है। फिर बड़ी कॉमनली ब्लड प्रेशर की मेडिसिन हम यूज़ करते हैं, AC इनहिबिटर या AR ग्रुप की मेडिसिन है जैसे लोसार्टन है, वेलसार्टन है, ये पोटेशियम बढ़ा सकती हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारी मेडिसिन हैं जैसे कॉमनली यूज सेप्ट्रॉन है, ये पोटेशियम बढ़ा सकती हैं। और भी देर आर सो मेनी अदर मेडिकेशन जिनका एक साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, लेकिन पोटेशियम बढ़ने का चांस और रिस्क अगर साथ आपको गुर्दों की बीमारी भी है तो फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। कभी कभी ऐसे होता है कि आपके जिस्म में कोई ऐसी कंडीशन होती है कि बहुत ज़्यादा एसिड इकट्ठा हो गया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, उस कंडीशन में भी पोटेशियम जो है वो सेल से बाहर आ जाता है तो जिस्म में बढ़ सकता है। इसी तरह से इंसुलिन की कमी हो सकती है। बीटा ब्लॉकर जो काम कॉमनली यूज ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है
वो पोटेशियम का लेवल बढ़ा सकती हैं। तो बहुत सारी ड्रग्स हैं वो बढ़ा सकती हैं। चौथे नंबर पे डाइट है। डाइट मैंने बताया नॉर्मली नहीं बढ़ाएगी अगर हाई इज रिच इन पोटेशियम, लेकिन अगर आपके थोड़े से गुर्दे भी ख़राब हैं उस सेटिंग में वो आपका पोटेशियम का लेवल सिग्निफिकेंटली बढ़ा सकती है। तो इसके अलावा भी और बहुत सारी वजूहात हैं। कभी कभी आप 2 कॉम्बिनेशन दवाइयों का ले रहे होते हैं, दोनों पोटेशियम बढ़ा सकती हैं। अब क्वेश्चन ये राइज होता है आपको कैसे पता चले कि आपका पोटेशियम ज़्यादा है। सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि सिम्टम्स, उसकी अलामत क्या हो सकती हैं। हो सकता है कोई अलामत भी ना हो, एसिम्टोमेटिक हो, तो ब्लड टेस्ट करने से ही पता चलेगा। तो अगर आपको गुर्दों की दायमी बीमारी है या कोई ऐसी आप मेडिसिन ले रहे हैं जिससे पोटेशियम बनने का चांस है, तो आपका ब्लड का टेस्ट होना चाहिए। दूसरी इसकी ये जितने भी आपके स्केलेटल मसल्स हैं, जैसे आपके सारे पट्टे हैं, दिल भी इज़ द स्केलेटल मसल, उन सब की फंक्शनिंग में हेल्प करता है। तो अगर आपका पोटेशियम का लेवल ज़्यादा है तो आपको मसल वीकनेस हो सकती है, पट्ठों की कमज़ोरी हो सकती है। कुछ लोगों में लोअर लेग्स में ज़्यादा कमज़ोरी होती है। ऐसे भी हो सकता है कि उनकी लेग्स मूव ही ना करें या वो पैरालाइज हो जाएं वक्ती तौर पे जब पोटेशियम का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, या सिग्निफिकेंट वीकनेस हो जाए। अगर ये वीकनेस बढ़ते बढ़ते आपके चेस्ट के स्केलेटल मसल को इफेक्ट कर दे तो ब्रीदिंग में मसला हो सकता है। इसी तरह से अगर बहुत ज़्यादा पोटेशियम बढ़ जाए तो फिर हार्ट पे इफ़ेक्ट हो सकता है। हार्ट के एरिथमियाज चल सकते हैं, जैसे वेंटिकुलर टैकीकार्डिया और फिब्रिलेशन है। इवन कार्डियक अरेस्ट हो सकती है, क्योंकि जब हम ईसीजी करते हैं तो उसमें ज़्यादा पोटेशियम की चेंजेस आती हैं कि पीक टी वेव हो गई हैं, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइड हो गया है। तो हार्ट चूँकि स्केलेटल मसल है, सबसे इसकी ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशन ही हार्ट पे इफ़ेक्ट है। आप पैरालाइज हो सकते हैं, आप कार्डियक अरेस्ट में जा सकते हैं, स्पेशली अगर पोटेशियम आपका 6, 6.5, 7 या उससे भी ज़्यादा हो। तो हाई पोटेशियम इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी। इसमें इसको आप लाइटली नहीं लेना होता। लोग 6-7 पोटेशियम के साथ इधर उधर फिर रहे होते हैं। इट हैज़ टू बी ट्रीटेड इमीडिएटली इन द इमरजेंसी रूम। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतनी जो है ना ज़्यादा पोटेशियम का होना ख़तरनाक हो सकता है आपकी सेहत के लिए, तो किया क्या जाए। सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये कि प्रिवेंशन है, परहेज़ इलाज से बेहतर आप इसको ज़्यादा होने ना दें। अगर आपका नेफ्रोलॉजिस्ट अच्छा है, डॉक्टर अच्छा है, उसे पता है कि आपके केस में चूँकि गुर्दे ख़राब हैं, पोटेशियम बढ़ने का चांस ज़्यादा है, वो आपकी मेडिसिन इस लिहाज से एडजस्ट करता है या देता है, या अगर उसने दी भी है दवाई जिसका आपको फ़ायदा है तो आपका पोटेशियम चेक करता है और फिर साथ साथ आपको लो पोटेशियम डाइट डिवाइड करता है। तो अगर तो आप हाई रिस्क में हैं ना टू डेवलप हाइपरकलीमिया, तो फिर आपकी डाइट एडजस्ट होनी चाहिए, आपकी मेडिसिन एडजस्टेड होनी चाहिए, आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, पीरियडिकली चेक होना चाहिए। ये तो है प्रिवेंशन कि आप उसको बढ़ने ना दें। अब अगर हो जाए तो क्या करें, तो उसमें डिपेंड करता है। अगर तो थोड़ा सा बड़ा है, माइल्ड है, सिम्टोमेटिक है, ज़्यादा बिग डील नहीं है, 5 से 5.8 के दरमियान है, तो कभी कभी दवाइयाँ एडजस्ट करने से और डाइट में पोटेशियम कम करने से ही वो ठीक हो जाता है। अब डाइट में कौन कौन सी डाइट है, ये मैंने अपनी बुक जो है किडनीज फॉर लाइफ, गुर्दों की दुनिया, इसमें भी बताया। बहुत सारे खानों की लिस्ट है जिनमें ज़्यादा पोटेशियम होता है, वो आप नहीं इस्तेमाल करते अगर आप में ज़्यादा पोटेशियम है या होने का चांस है। जैसे ऑरेंजेस हैं, केले हैं, खुबानी, कीवी, खरबूजा, तरबूज, पपाया, ड्राई फ्रूट, खजूरें, आलू वगैरह, स्वीट पोटैटोज़, पालक, कद्दू, टमाटर, बीन्स, इवन दूध, सॉल्ट सब्स्टिट्यूट, ये सारी हाई पोटेशियम की फूड्स हैं। तो इनका फिर आप इस्तेमाल कम कर देते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कभी कभी गुर्दों की जो दायमी बीमारी है, CKD है, उन पेशेंट में हम कहते हैं कि ये फूड ज़्यादा ना लें, लेकिन अगर उनका पोटेशियम नॉर्मल है तो फिर कोई इशू नहीं है। आप दूसरे फल ले सकते हैं जिनमें पोटेशियम कम है, जैसे सेब है, नाशपाती है, अमरूद है, आलू बुखारा, आड़ू, अंगूर, सारी तरह की बेरीज़, गाजर, मूली, बैंगन, खीरे, मटर, गोभी, शिमला मिर्च, ये सारा कुछ आप ले सकते हैं। तो आप डाइट का फिर रोल आ जाता है, स्पेशली अगर किडनीज वीक है। अब अगर हो ही जाए और 5.8 से भी ज़्यादा हो या सीवियर हाइपरकलीमिया, तो उसमें फौरी हम कोई IV मेडिसिन देते हैं जिसमें कैल्शियम ग्लूकोनेट, डेक्सट्रोज, इंसुलिन और कुछ पोटेशियम बाइंडिंग रेजन्स हैं। सोडियम पॉलीस्टायरीन सल्फोनेट है जो केस्टायरीन या केएक्सिलेट के नाम से आता है, वो लेने से गट से वो पोटेशियम को बाइंड करके तो फिर स्टूल में निकाल देता है। कभी कभी हमें डायूरेटिक्स देने पड़ते हैं पोटेशियम नीचे लाने के लिए, कभी कभी उससे भी गुजारा नहीं होता तो हमें इवन डायलिसिस भी करना पड़ता है, क्योंकि डायलिसिस मशीन में आप एडजस्ट कर सकते हैं पोटेशियम की रेंज और उससे आप पोटेशियम को डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो टेक होम मैसेज ये है
कि हाई पोटेशियम नहीं होना चाहिए। ज़्यादा पोटेशियम का होना मेडिकल एमरजेंसी है, इससे कार्डिक अरेस्ट भी हो सकती है। कोशिश ये करनी चाहिए कि हो ना, इसकी प्रिवेंशन हो। अगर हो डॉक्टर इलाज सजेस्ट करे तो उसको टाइमली करवाना चाहिए, डिले नहीं करना चाहिए। थैंक यू।